तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं। कोण से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको जरूर देखिए क्योंकि ये एक बेस है। इस बेस पे किस पॉइंट तक आकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोण में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, एकदम बेस से, मतलब क्लास 6 से आप स्टार्ट करके इसको आप 9th 10th 11 तक देखेंगे तो इसमें इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दी गई आकृति में शीर्ष भुजा कोण को बताइए। तो एक कोण आपके सामने दिया गया है, कोण है ए, सी और बी, जिसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि शीर्ष का नाम बताना है। शीर्ष किसे बोलते हैं? जहाँ पर दो पॉइंट आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे ए, सी और बी, यहाँ पर ये मिल रहा है तो इसे क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष जहाँ पर ये मिलता है इसको शीर्ष कहते हैं। दूसरा भुजा का नाम बताइए। दूसरा है भुजा का नाम। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक भुजा है ए सी और दूसरी भुजा है बी सी। सॉरी। और कह रहा कि कोण का नाम बताइए। तीसरा कह रहा कोण का नाम। कोण कहाँ बन रहा है? दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण कहाँ बन रहा है? ए सी बी, यानी ए सी बी के बीच में कोण बन रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब है नेक्स्ट पूछा कि कोण की आकृति बनने वाले अक्षरों को छाटिए। कोण की आकृति बनने वाले अक्षर को छाटना है। पहला अक्षर है बी। क्या बी में कहीं आपको एंगल, कोई दो सरल रेखाएं के बीच में झुकाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दूसरा आपके पास है ओ। क्या इसके बीच में कहीं आपको एंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है सी। क्या इसमें आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी एंगल, कोई भी कोण नहीं दिख रहा है। चौथा है एक्स। तो एक्स को अगर आप देखेंगे तो ये दो सरल रेखाएं हैं, इसके बीच में एक यहाँ झुकाव हो रहा है, यहाँ झुकाव हो रहा है, यहाँ झुकाव हो रहा है और यहाँ झुकाव हो रहा है। तो इनके बीच में कोण बन रहा है। तो आपका ऑप्शन सही होता है डी, इसके बीच में कोण बनेगा। नेक्स्ट है अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है। अपने परिवेश में यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ आसपास में कोणों का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। दरवाजे के किनारे व चौखट के बीच। दरवाजे का किनारा जो होता है, अगर आप देखेंगे दरवाजे के किनारे पे जब देखेंगे तो किनारे पर ऐसे बना होता है ना, ये दरवाज़ा हमारा दरवाजे का है, तो यहाँ किनारे पर आप देखेंगे तो कैसा स्वरूप होता है? कोण बना होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा है सीढ़ी और दीवारों के बीच। सीढ़ी व दीवार के बीच। तो अगर इसे दीवार है और ऐसे सीढ़ी बन के आई है, ऐसे ऐसे सीढ़ी गई है, तो आप देखेंगे कि सीढ़ी और दीवार के बीच में भी क्या होता है? आपका एक कोण बनता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि खुली पुस्तक के दोनों किनारों के बीच में। यानी अगर कोई पुस्तक खुली हुई है, ऐसे आपने पुस्तक को खोल दिया है, इधर पेजेस और भी हैं ढेर सारे, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि आपका पेज यहाँ से खुला हुआ है और ऐसे है, तो आपको एंगल एक बन रहा है यहाँ नजर। चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी दरवाजे के किनारे पर भी कोण बनता है, सीढ़ी और दीवार के बीच में भी कोण बनता है, हमारी किताब जो खुली हुई पुस्तक होती है उसके बीच में भी कोण बनता है। नेक्स्ट है कह रहा कि कोण मापने के यंत्र का नाम छाटिए। कोण मापने के यंत्र का नाम छाटना है। किस यंत्र से हम कोण को नापते हैं? जियोमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा कि एक ऐसे गोल से आकार का आपका एक यंत्र होता है ऐसे, और इसमें आप क्या करते हैं? इसके थ्रू आप यहाँ से पॉइंट करके, इसमें ढेर सारे नंबर्स लिखे होते हैं, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं 0 to 180 तक का होता है। इसे कहते हैं चांदा। पहला है प्रकार। प्रकार क्या होता है? जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था एक वीडियोस में कि ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। यहाँ पर एक पेंसिल लगाया जाता है और यहाँ पर एक नुकीली पिन होती है। तो इसके थ्रू जो है आप क्या करते हैं? गोला प्रकार जिसे कहते हैं। तो ये इससे तो आप एंगल नहीं नाप सकते हैं। गुनिया का काम होता है कि समांतर रेखा को खींचना, ऐसे गुनिया का होती है गुनिया।
तो ये होता है कहीं कॉर्नर पे सेट करने के लिए कि जो बदगुनिया ना हो, हमारी टेढ़ा ना हो, उसके लिए गुनिया का यूज होता है। नेक्स्ट है गुनिया से बनने वाले कोणों का नाम बताइए। गुनिया अगर आपने देखा होगा तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का दो रहते हैं, दो गुनिया इस तरह के आपके रहते हैं। तो इस गुनिया का यूज अगर आप देखेंगे तो गुनिया में क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे तो 90 अंश का कोण बनाता है और दोनों कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ये 45 की डिग्री की होती है। 45 अंश के दो कोण होते हैं। ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर होने के कारण ये दोनों 90 अंश 45 होते हैं, ये 90 अंश का होता है। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, बी में है 90 और 44, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग में स्थित बिंदु के नाम लिखिए। कोण के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब होता है कि अंदर, यानी जैसे ए बी सी इसमें दिया गया है, ए ओ बी दिया गया, सॉरी, और इसमें दो बिंदु दिए गए हैं एन एम और दिया गया है एक्स वाई जेड और डब्लू एक्स डब्लू। तो इसमें पूछ रहा है कि अभ्यंतर और बहिर्भाग पर स्थित बिंदु का नाम। अभ्यंतर मतलब होता है कि उसके अंदर, यानी इस कोण के अंदर कौन से हैं, एम और एन, दो बिंदु ऐसे हैं जो इसके अंदर हैं। और बाहर कौन है, बहिर्भाग को कहते हैं जो वाई है, जेड है, एक्स है और डब्लू है, यानी वाई जेड एक्स और डब्लू क्या है, इसके बहिर्भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसी कोण का शीर्ष स्थित होता है, किसी कोण का शीर्ष। पहला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती है तो जिस एंगल पर कोण बनाती है उसी भाग को कहते हैं शीर्ष, कहते हैं शीर्ष। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि कोण के अंदर, कोण पर, कोण के बाहर, इसमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर कोण बनाता है उसी पर शीर्ष होता है, तो इसका आंसर होगा कोण पर। अगला देखते हैं, 0 अंश का कोण कहलाता है। 0 अंश का कोण क्या कहलाता है? अगर हम पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम आपको बताते हैं कि 0 अंश के कोण को 0 अंश का मान होता है, यानी जिस कोण का मान 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि 0 अंश का कोण क्या कहलाता है, लिखा है संपूर्ण कोण, समकोण, ऋजु कोण और शून्य कोण। तो 0 अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। नेक्स्ट है 90 अंश का कोण कहलाता है। 90 अंश के कोण को आप क्या कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, संपूर्ण कोण कहते हैं कि समकोण कहते हैं कि ऋजु कोण कहते हैं कि शून्य कोण कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, यानी जिसका मान 90 अंश होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, यानी समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण आप पढ़ेंगे तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल इसे कहते हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होती है एंड 90 से लेस देन होती है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? इसमें लिखा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से छोटा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो अगर आप देखेंगे अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है, यानी अधिक कोण मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? दैट एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी 90 अंश से अधिक और 180 से कम हो, उस कोण को कहते हैं अधिक कोण। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सी नंबर ऑप्शन सही है, 90 अंश से अधिक और 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। नेक्स्ट है बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी ऐसे कोण, ऐसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण कहते हैं। नेक्स्ट है कोटि पूरक कोण
का युग्म नहीं है, कोटि पूरक कोण का युग्म नहीं है। इसे हमें चेक करना। पहली बात तो ये जानेंगे कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। कोटि पूरक कोण उस कोण को कहते हैं, यानी ऐसे दो कोण, उसमें दो कोण रहने चाहिए, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ यानी योगफल 90 अंश का हो, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो हम उसमें चेक करेंगे कि क्या 9 और 81 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, 0 और 90, ये तो आ रहा है 90। दूसरा है 40 और 50, ये भी जोड़ दिए, ये भी 90 आ गया, ये भी कोटि पूरक है। और 35 और 55, ये भी कोटि पूरक है। 8 और 90, 98। तो 98 हमारा ये देखिए आ रहा है, बाकी सब 90 आ रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि इसमें कोटि पूरक कोण का युग्म नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखा करिए, क्योंकि अक्सर नहीं के शब्द को लोग नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं अगर हम नहीं पढ़ते तो इस गलती हमारी क्या होती कि इसमें 3 90 90 आ रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही होता है। लेकिन हम जब 3 मिल गए तो हमें क्लियर हो गया कि नहीं पूछ रहा होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कोटि पूरक कोण जो है ये डी वाला है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 अंश से ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण वह कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, उसे कहते हैं समपूरक कोण। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आए, 180 प्राप्त हो, उसे कहते हैं समपूरक। तो इस पे हम चेक करेंगे तो कह रहा कि नहीं है, इसमें भी देखिए कह रहा कि नहीं है। तो हम देखेंगे 29 और 151 को देखेंगे तो 180 आ जाएगा। बी नंबर है 45 और 145 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 190 आ जाएगा। तीसरा है 60 और 120, 180 आएगा। और 65 और 135, ये भी 65 और 135, 45 और 145 ये जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा, ये भी नहीं है। और है 65 और 135, 65 और 135, 6 3 9 10, 200 ये। यानी इस सवाल में आपकी थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, इसमें पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा मिस कर दिया है। इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। यानी समपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 180 आना चाहिए। तो जिसमें बी ऑप्शन दिया है 190 अंश बन रहा है, और डी ऑप्शन दिया है जो कि 200 अंश बन रहा है। ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि समपूरक युग्म नहीं है। नेक्स्ट है चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। चित्र में कोण बन रहा है, इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं आपको बताना है। ऐसे देखिए, ऐसे रेखा है, ऐसे रेखा है, और इसको काटा है ऐसे, तो यहाँ पर भी कोण बना और यहाँ पे भी। इसे क्या कहते हैं? अगर आप समांतर रेखा के बारे में पढ़े होंगे कि समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर इस सवाल को अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके लगा लेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ का कोण इसके कोण को, यानी यह इसका संगत कोण होता है। क्या होता है? संगत कोण इसको कहते हैं। और एकांतर कोण क्या होता है? इधर के अंदर हो ये भी और इधर का अंदर हो, ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। और ऊपर और नीचे अगर दिया है तो यहाँ भी संगत होगा, इसका संगत ये नीचे होगा, इसका संगत ये ऊपर वाला होगा, इसका संगत इसका ऊपर वाला होगा। तो ऐसे होता है। ये है 16 प्रश्नों के ये उत्तर हैं। आगे अगली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए ना हो पाए, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।